हेलो दोस्तों, तो आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह की ड्रेस ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही है। तो मैंने भी इसको बनाया है और ये बनने के बाद सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और सब मतलब इसकी पहन के तारीफ़ ही करेंगे। तो सच में बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी और ये बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन पहनने में बहुत ज़्यादा आसान और कंफर्टेबल है। सच में आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो इस तरह से एक गाउन और साड़ी दोनों हैं, गाउन प्लस साड़ी। तो इसको बनाने के लिए मैंने 6 मीटर कपड़ा लिया था फैब्रिक यहाँ पे। तो ज़्यादातर इसमें 7 मीटर लगता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिल थोड़ी सी कम लगा, फ्रिल में थोड़ा सा। और दुपट्टा आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए 2 मीटर या 2.5 मीटर उतना आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास 6 मीटर कपड़ा था। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर तो यहाँ पे मैंने अपर पार्ट में यूज़ किया और उसमें ही स्लीव्स और अपर पार्ट यहाँ पे हमने निकाला टॉप पार्ट। और 2 मीटर 2.25 मीटर के करीब मैंने यहाँ पे दुपट्टा लिया था। तो यहाँ पे मैं दुपट्टे का कपड़ा यहाँ पे अलग कर दूँगी। तो ये कपड़ा है हमारा लंबाई से, तो इसको डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे इसे दुपट्टे का कपड़ा यहाँ पे अलग कर लूँगी। तो ये ड्रेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सोचा मैं भी बना लूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी बनने के बाद सच में। तो ये मेरे दुपट्टे का कपड़ा हो गया और इसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे अपने टॉप पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे अपने टॉप के हिसाब से आप अपनी लेंथ लेंगे। तो मुझे यहाँ पे 14 इंच का तैयार करना था, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है। तो इस तरह से एक बार डबल फोल्ड और फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा एक जैसा है तो इसको हम एक बराबर ही कटिंग कर देंगे, जिस तरह से हम ब्लाउज़ का पीस रखते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 6.5 इंच का मैंने यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है और 7 इंच यहाँ पे आर्म होल रखा है और इसको बराबर करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे निशान आपको कम ही दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जिस हिसाब से मैंने कटिंग की है और निशान लगाए हैं। और फिटिंग आप अपना जैसे 36 है तो 9 इंच 36 का चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो मुझे यहाँ पे 14 इंच तैयार चाहिए, तो 15 इंच मैंने इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। और उसी तरह से कमर का भी लगाएंगे, जितना हमारा कमर का मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट यहाँ पे, और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन सभी को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। और 1.5 इंच पे यहाँ पे आर्म होल की गोलाई करेंगे। और 2.5 इंच का यहाँ पे मैं गले का निशान लगाऊंगी और आधा इंच यहाँ पे तीरा डाउन करेंगे। अब इसके हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। ये बनाने में तो आसान है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक या अम्ब्रेला गाउन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पे हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी आर्म होल की आगे से कटिंग कर देंगे। तो दोनों को यहाँ पे अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम
नीचे घेरे की कटिंग करेंगे इसके। तो जितना भी कपड़ा बचा था उसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया। तो सभी को यहाँ पे जो भी कपड़ा था यहाँ पे सारे को यहाँ पे डबल फोल्ड किया बचे हुए कपड़े को। और इसको ट्रायंगल शेप में यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको अच्छे से कपड़े को मिला लेंगे, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से एक बार यहाँ पे सेट करके रख लूँगी। और अब हम यहाँ पे अपना या तो टॉप पार्ट ले लेंगे या अपने हिसाब से जिस तरह का हमारा मेजरमेंट है कमर का उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कमर में एक्स्ट्रा ही लिया है, बाद में कभी लूज़ करना पड़ जाए उसी हिसाब से। तो हमारा मेज़रमेंट कई बार कम ज़्यादा होता रहता है, उसी हिसाब से मैं हमेशा यहाँ पे एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। और इसको हम गोलाई में निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जितना हमारा 10 इंच पे हमारी कमर आ रही थी सीधे में देखें तो वैसे ही 11 इंच आ रहा था, तो गोलाई में हमने 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। और यह इसमें लेंथ हम माइनस करके लेंगे। जैसे कि हमारा ऊपर का टॉप पार्ट हो गया 14 इंच का, तो 14 माइनस कर लेंगे। और नीचे फ्रिल लगाएंगे 12 या 11 इंच की, तो उसमें 12 इंच और ऐड कर लेंगे। तो 12, तो टोटल हम फ्रिल 13 इंच लेंगे। 13 और 14 यहाँ पे 27 इंच। तो 27 इंच हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे अपनी लेंथ के हिसाब से। जितनी हमें लेंथ चाहिए उसमें हम यहाँ पे 27 इंच यहाँ पे माइनस कर लेंगे। और जिस भी हिसाब से आप यहाँ पे लेंथ लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे हम घेरे में भी यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। थोड़ा सिलाई में नीचे जाएगा और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। और फ्रिल लगाने में भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे हम 13 इंच लेते हैं तो उसमें आधा इंच सिलाई में जाएगा और फोल्ड करने में जाएगा 1 इंच। और आप पीको करना चाहे तो उसमें कम लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे जिस तरह से हमने ऊपर गोलाई में लगाया निशान, इसी तरह से हम यहाँ पे भी गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो मैंने इसकी टोटल लेंथ पूरे गाउन की यहाँ पे 57 इंच रखी थी, 57। और उसमें 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था मैंने। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो नीचे से और ऊपर से इसके दोनों हमारे यहाँ पे निशान लग चुके हैं। और अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो इसको मैंने जहाँ से इसको साइड में से खोला नहीं था, एक साइड से, तो एक साइड सिलाई लगा दी थी। और इस बचे हुए कपड़े में से हम अपना फ्रिल का कपड़ा यहाँ पे निकाल लेंगे। जितनी भी ऊंची आपको फ्रिल रखनी है, किसी को ज़्यादा फ्रिल पसंद होती है ऊंची या किसी को नीची, उसी हिसाब से 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हम यहाँ पे 13 लेंगे तो हमें वो तैयार होके 11 इंच मिलेंगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लेंगे। तो मैं यहाँ पे 13 इंच लूँगी लंबाई। और चौड़ाई की तो कोई वो नहीं है, जितनी आप फ्रिल चाहो जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कपड़ा लेंगे। तो 13 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई में हम फ्रिल का निशान लगा लेंगे।
कपड़ा भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप कपड़ा भी देखकर यहाँ पे ख़रीदेंगे कि किस तरह का कपड़ा है, पहनने में किस तरह से हमको कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम टॉप पार्ट ले लेंगे और यहाँ पे इसके नेक की कटिंग करेंगे। जितना हमें इसकी लंबाई रखनी है उसी हिसाब से। तो मुझे इसकी चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच लेनी थी, तो 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 6.25 रखी। और इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और जिस भी यहाँ पे शेप में आप लोग बनाना चाहते हो अपने गले के डिज़ाइन को, उस हिसाब से यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ वी शेप में हल्की सी गोलाई में इस तरह से। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ आर्म होल की, हल्की सी कटिंग करते हैं जैसे, उसी तरह से। और इसी तरह से हम बैक पार्ट का भी यहाँ पे नेक कटिंग कर लेंगे। तो गला आप अपने हिसाब से रखेंगे, छोटा या बड़ा। मुझे छोटे गले पसंद है तो मैं यहाँ पे छोटा ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये 5 इंच का बनाया है। और अब हम इसको बनाकर यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो टॉप का यहाँ पे गला बना के मैंने बिल्कुल यहाँ पे तैयार कर लिया है। और अब हम इसकी यहाँ पे कर लेंगे फिटिंग। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मिला के इसकी फ़िटिंग कर लूँगी और इसमें बाजू अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें बाजू भी लगा दी है और इसकी फ़िटिंग भी कर दी है। अब इसमें लेंगे हम घेरे वाला पार्ट, इसके जो अम्ब्रेला कटिंग की थी नीचे से हमने इसका घेरा, उसको लेंगे और इसको हम अपनी कमर के हिसाब से यहाँ पे इस पे साइड में निशान लगाएंगे और इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ा के मैंने खुद से ही लिया था, ताकि कभी बाद में इसकी फ़िटिंग ज़्यादा करनी पड़ जाए। कैसे भी हमेशा कपड़े को लूज़ ही रखना चाहिए, फिर भी कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ही लेना चाहिए। तो ये हमारा है दुपट्टा और दुपट्टे को मैंने चारों तरफ से कर लिया है फ़ोल्ड। आप चाहे तो इस पर पीको भी करवा सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे फ़ोल्ड किया और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और सीधी सिलाई करके इसको बंद कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी एक ऊपर से, जहाँ से हम इसको अटैच करेंगे वहाँ से, और 3.5 इंच तक, 3.5 और 4 के बीच में ही हमें ये यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे 3.5 पे यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाया और दुपट्टे का एक पकड़ेंगे कोना यहाँ पे। तो जो हमारा दुपट्टा है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और बिल्कुल कोने पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसे लगाने में आपको कोई दिक्कत आए या परेशानी हो तो इसको एक बार आपको सीधी तरफ करके देख लेना, एक बार उल्टी तरफ से करके देख लेना, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और दुपट्टा हमें सीधे तरफ की जहाँ तरफ लगाना है।
जिस तरह से हम साड़ी का पल्लू जिस तरफ से लेते हैं उसी तरफ से हमें यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे कि सीधा पार्ट और जहाँ पे दुपट्टा आएगा उस तरह से अपने टॉप को लगा के देख लेंगे। उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे निशान लगा लिया था कि पता चल जाए कि कहाँ पे किस तरह से मुझे यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो दोनों को मैंने एक बार सीधा रखा कि किस तरह से हमारा ये आएगा, और फिर इसको मैंने उल्टा करके रखा। उस हिसाब से फिर हमको पता चल जाता है कि, तो इसको यहाँ पे हम दुपट्टे को इसमें अपने गाउन में अटैच कर लेंगे। ये बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी ज़्यादा फ्रिल बनाने में और इसको फोल्ड करने में। लेकिन बनने के बाद लगता बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो यहाँ पे इस तरह से एक बार और यहाँ पे हम मेज़र करके देख लेंगे और अपने दुपट्टे को, और एक बार यहाँ पे अपने दुपट्टे को देखना है कि हमारा कोना हमने कौन सा पकड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ से कोना पकड़ना है, जैसे कि हम दुपट्टे को ऐसे सीधा पकड़ेंगे और वो आप लगा के देखेंगे, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम दुपट्टे को कर लेंगे अटैच अच्छे से और पूरे गाउन में लगा देंगे नीचे की तरफ से सिलाई। ऊपर से तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा फोल्ड हुआ, लेकिन नीचे से मैंने इसको बिल्कुल 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा और बाकी यहाँ पे कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। साइड में से मैंने पूरे गाउन पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे तिरछा तिरछा इसको यहाँ से लगा लेंगे। अब लेंगे हम अपना फ्रिल बनाने वाला कपड़ा। दुपट्टा तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया है इसमें अटैच। तो इस तरह से यहाँ अटैच किया है। अब नीचे की तरफ हम लगाएंगे यहाँ पे फ्रिल। फ्रिल आप या तो इसमें प्लेटें डाल के लगा सकते हैं या फिर इसमें चुन्नटें डाल सकते हैं छोटी छोटी। जैसे सीधी सिलाई लगाएंगे तो मैं इसमें चुन्नटें डालूँगी। तो पहले इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे और प्लेट डालनी है तो इस पे डायरेक्ट कपड़े पे रख के, इसको गाउन पे रख के प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं चुन्नटें डालूँगी। तो इस तरह से सिलाई लगाई और धागे को पकड़ के खींच दिया। इस तरह से ये चुन्नटें बन जाएंगी। तो बराबर बराबर करके मैं इस पूरे कपड़े में चुन्नटें डाल लूँगी और नीचे से इसको कर दूँगी फोल्ड। तो इसको हम अपने कपड़े में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिल को अटैच कर दिया है और नीचे से इसको फोल्ड किया है। तो हमारा गाउन प्लस साड़ी बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो ये गाउन हमारा बन चुका है। एक बार अपनी लेंथ भी इसको यहाँ से देख लेंगे। थैंक यू।